I am Dr. Supriya Lankipillevar. I am a physician practicing in Moshi, Pimpri Chinchwad, पुणे। डायबिटीज़ सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम डायबिटीज़ से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं और वो है HbA1c। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस HbA1c? HbA1c एक ब्लड टेस्ट है जो इंडिकेट करता है कि आपका पिछले 3 महीने में एवरेज ब्लड शुगर लेवल कैसा है। जब भी आप फास्टिंग पीपी या फिर रैंडम ब्लड शुगर करते हो, मतलब खाने के पहले और खाने के बाद का भी ब्लड टेस्ट करते हो, तो वो टेस्ट जो है वो उस दिन का, उस घड़ी का, उस मोमेंट का ब्लड शुगर लेवल इंडिकेट करता है। बट इससे ज़रिए हम ओवरऑल डायबिटिक कंट्रोल एसेस नहीं कर सकते हैं। बट HbA1c के ज़रिए हम पिछले 3 महीने में आपका ओवरऑल ब्लड शुगर लेवल परसिस्टेंटली कैसा है ये एसेस कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब भी आपका डायबिटिक फॉलोअप रहता है तो उसके 3-4 दिन पहले कुछ पेशेंट्स थोड़ा स्ट्रिक्ट परहेज करना शुरू कर देते हैं, मतलब सारे तरीके के शुगर कंटेनिंग फूड कट डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फास्टिंग पीपी है वो अच्छा आता है, मतलब रीडिंग्स अच्छे आते हैं। दैट गिव समटाइम्स मेंटल सेटिस्फैक्शन। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि दो ओवरऑल आपका परहेज अच्छा है, डाइट आप स्ट्रिक्टली करते हो, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से, कुछ फेस्टिवल की वजह से अगर आपका उस दिन मीठा खाना ज़्यादा हुआ है तो फास्टिंग पीपी आपका डिरेंज आ सकता है। बट इन दोनों सिचुएशंस में ये इंडिकेट नहीं होता है कि आपका ओवरऑल डायबिटिक कंट्रोल कैसा है। सो अलॉन्ग विद दीज वैल्यूज़ अगर हम HbA1c पैरेलली कंपेयर करते हैं तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि आपका ओवरऑल डायबिटिक कंट्रोल कैसा है। ये टेस्ट हमको हर 3 महीने में रिपीट करना होता है और हमारा ये टारगेट रहता है कि आपका HbA1c 7 के अंदर हो, 7 के अंदर हमको मेंटेन रखना होता है। कुछ सिचुएशंस में हम थोड़ा इंडिविजुअल टारगेट्स रखते हैं, मतलब समटाइम्स कंसिडरिंग एज या फिर आपका इंसिडेंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमियाज के लिए आप कितने प्रोन हो या फिर आपका ऑर्गन डिस्फंक्शन, तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करके कभी कभी हमारा जो टारगेट रहता है HbA1c का वो थोड़ा वेरी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आपका जो HbA1c है वो 7 के अंदर होना चाहिए। एंड ऑल द स्टडीज़ हैव प्रूवन कि आपका HbA1c अगर परसिस्टेंटली कंट्रोल्ड रहता है, मतलब लेस देन 7 रहता है, स्पेसिफिकली इनिशियल 10 to 15 ईयर्स ऑफ डायबिटीज़, देन डेफिनेटली डायबिटीज़ की वजह से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, जैसे कि रेटिनोपैथी है, नेफ्रोपैथी, किडनी प्रॉब्लम्स है, या फिर न्यूरोपैथी, कुछ हद तक हार्ट प्रॉब्लम्स या फिर स्ट्रोक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हम मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर हम अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सो HbA1c टाइटली कंट्रोल होना बहुत ही ज़रूरी है। HbA1c का अनदर इम्पॉर्टेंस है डायग्नोसिस में, मतलब डायबिटीज़ के डायग्नोसिस में। जब हम रैंडम स्क्रीनिंग करते हैं तब अगर ये वैल्यू 5.6 के नीचे आता है तो आप नॉन डायबिटिक रेंज में हो, मतलब आपको डायबिटीज़ नहीं है 5.6 के नीचे। लेकिन अगर ये 6.4 के ऊपर आता है तो दैट इंडिकेट्स कि आपको डायबिटीज़ है और इस स्टेज पे आपको डिसिप्लिन मैनर में डायबिटिक ट्रीटमेंट शुरू करना ज़रूरी है। लेकिन एनीथिंग 5.7 के 7 से लेके 6.4 के बीच का जो स्टेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है, जिसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। और जब हम रैंडम स्क्रीन करते हैं और अगर हमको पेशेंट इस स्टेज में अगर हम पिकअप कर सकते हैं तो वो एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी रहता है, क्योंकि इस स्टेज पे अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुरू कर देते हैं, स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ज़रिए हम डायबिटीज़ होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप यही स्टेज पे अच्छा डाइट, अच्छा एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिलैक्सेशन, एवरीथिंग अगर आप और स्ट्रिक्टली अप्लाई करते हो, HbA1c आप चेस करते हो, तो डेफिनेटली डायबिटीज़ होने से आप प्रिवेंट कर सकते हो। या फिर कुछ सेट ऑफ पेशेंट्स में हम उसको पोस्टपोन तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जेनेटिकली प्रोन हो तो हो सकता है कि हम कंप्लीटली डायबिटीज़ होने से प्रिवेंट नहीं कर सकें, लेकिन डेफिनेटली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ज़रिए हम उसको पोस्टपोन तो ज़रूर कर सकते हैं। सो एवरी डायबिटिक पेशेंट शुड नो HbA1c क्या होता है और हमें उसका टारगेट कैसे रखना है, क्योंकि ये टारगेट आपको मोटिवेट करेगा आपका ब्लड शुगर लेवल अच्छे से कंट्रोल करने के लिए। सो नो योर HbA1c एंड कीप योर शुगर्स अंडर कंट्रोल। थैंक यू।